लेट अस स्टार्ट मिसलेनियस 6B जिसमें का क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs का क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द लाइन x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x-1/k इज इक्वल टू y+2/3 इज इक्वल टू z-3/k-1 देन द वैल्यू ऑफ k इज, ये चार ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, अब देखिए दो लाइंस परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन है? फर्स्ट लाइन इज x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल to z means it is z/1 एंड अगर ये लाइन है तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन आर 3, 4, 1 और दूसरी एक लाइन गिवन है हमें, व्हाट इज दैट इक्वेशन? x-1/k इज इक्वल टू y+2/3 इज इक्वल टू z-3/k-1। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेंगे हमें? द डायरेक्शन रेशियोज आर k, 3, k-1 and the condition which is given, these two lines are perpendicular. If given two lines are perpendicular, then if the direction ratios of these two lines are represented as a1, b1 and c1, a2, b2 and c2, then the condition which is satisfied is a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2 is equal to 0. So now put up the values here. a1 is having value 3, a2 having value k, so 3k plus b1 having value 4 and b2 having value 3, 4 into 3 plus the c1 having value 1 and c2 having value k-1 is equal to 0. Therefore the solution is 3k plus 12 plus k-1 is equal to 0. Here it is 4k plus ये हो गया 11 is equal to 0. Therefore the value of k is -11/4. So -11/4 means option B. MCQ number 2. Here we are, the vector equation of line 2x - 1 is equal to 3y plus 2 is equal to z - 2 is, चार ऑप्शन है, इसमें से ये क्या है? इट इज द कार्टेशियन इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना है इसका? वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब क्या होता है? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार, वेयर ए बार इज नथिंग बट द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट थ्रू द line is passing and b bar direction ratios, the vector of direction ratios of a vector to the line is parallel. ठीक है, तो हमें क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए आर बार इज इक्वल टू, पहले तो ए पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं। जो गिवन इक्वेशन है वो गिवन इक्वेशन है 2x - 1 इज इक्वल टू 3y + 2 इज इक्वल टू z-1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 1 होता है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको हमें x - x1, y - y1 और z - z1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 2x वाली टर्म है, 2x - 1, इसको x करना है तो क्या करेंगे हम? दिस इक्वेशन के जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को पर्टिकुलरली इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करना है तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिला हमें? इट विल बी x - 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 3y है, इसको y करने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करने के बाद बचा y प्लस ये हुआ 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि z वाली टर्म z ही है, यहाँ पर 2z, 3z, 4z ऐसा नहीं है, दैट्स वाई इस यहाँ पर हमें कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया x - x1 अपॉन a प्लस y - y1 अपॉन b प्लस z - z1 अपॉन c। सो द पॉइंट, जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? a बार, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वहाँ पर? 1/2 -2/3 एंड 2, मतलब ए बार जो होगा जिस पॉइंट से हमारी लाइन पास होती है उसके पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 1/2 इंटू आई कैप माइनस 2/3 इंटू जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये ए बार है, ये ऑप्शन देखिए 1/2 इंटू आई कैप माइनस 2/3 इंटू जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब इसमें ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यही आंसर है। लेकिन अब क्या करना है? बस हमें वो बी बार वाले जो पोजीशन वेक्टर है वो बस हमें याद करने हैं। देखिए ये क्या है? बी बार वाले पोजीशन वेक्टर 1/2, 1/3 एंड 6, 1/2, 1/3 एंड हियर 1, नॉट 6, हियर 1। तो ये रेशोज है, रेशोज मतलब हम सेम नंबर से इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
तो देखिए वो 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसको इन तीनों टर्म्स को, तो क्या बन जाएगा वो 6 इंटू 1/2 इज 3, 6 इंटू 1/3 इज 2 एंड 6 इंटू 1 इज 6। मतलब जो बी बार हमारा वेक्टर रहेगा, जिस वेक्टर को द लाइन इज पैरेलल, तो वो वेक्टर क्या मिलेगा हमें 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। सो देखिए आर बार इज इक्वल टू ए बार, मतलब 1/2 इंटू आई कैप माइनस 2/3 इंटू जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू बी बार, मतलब 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ए ऑप्शन इज द आंसर। अब ये मैंने पूरा सॉल्व करके क्यों बताया आपको, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि ये जो है फर्स्ट टर्म, ये 2-3 ऑप्शन में आपको सेम प्रेजेंट हो, फिर आपको क्या चेक करना चाहिए, तो लैम्बडा के मल्टीपल में जो टर्म है वो टर्म आपको चेक करनी चाहिए। Now we are solving third MCQ in which the direction ratios of the line which is perpendicular to both the lines, जो ये दो लाइंस को परपेंडिकुलर है ऐसे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं, ना कि इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारे सामने क्या है ऑप्शंस है, तो ये ऑप्शंस है, यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड हम यूज़ करेंगे, जहाँ से क्या है, अब सपोज ये जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, ये रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आर in a relation with the direction ratios of first as well as second line। मतलब क्या है, a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 is equal to 0। लेट अस कंसिडर ये जो है ये a1 b1 c1 है, फिर ये a2 b2 c2 और ये a2 b2 c2 है, ठीक है, सेपरेटली। इसमें से जो भी ऑप्शन आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सो लेट अस देखिए, क्या कंसिडर कीजिए, 4 2 8, देन 5 इंटू -3 इज -15 एंड 7 इंटू 1 इज +7। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 8 + 7 15 -15 इज 0, ठीक है। ए ऑप्शन में क्या कर दिया, ये फर्स्ट लाइन के साथ जो हमारी कंडीशन है परपेंडिकुलर वाली, वो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवा के दी है, ठीक है। सेकंड लाइन के साथ भी चेक करते हैं, 4 इंटू 1 इज 4, 5 इंटू 2 इज 10 एंड 7 इंटू -2 इज -14। सो 14 - 14 इज 0, ठीक है। सो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस, इसलिए आंसर ए आएगा। लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पर बी, सी और डी क्यों नहीं आने वाले। देखिए 4 इंटू 2 इज 8, -5 इंटू -3 इज +15 और 7 इंटू 1 इज 7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी इसके साथ 4 इंटू 1 इज 4, -5 इंटू 2 इज -10 एंड 7 इंटू -2 इज -14 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर सी ऑप्शन भी चेक करते हैं, 4 इंटू 2 इज 8, -5 - 3 मतलब +15, -7 इंटू 1 इज -7 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0। इसी ऑप्शन का इसके साथ चेक करें तो थर्ड ऑप्शन के साथ 4 इंटू 1 इज 4, -10 +14 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे अगर हम डी ऑप्शन को भी चेक करें तो डी ऑप्शन में भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या मिला हमें, ए ऑप्शन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 4। क्या है एमसीक्यू, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,6,3 टू द लाइन x/1 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z - 2/3। इसका हमें आंसर निकाला। अब इससे पहले एग्जांपल में क्या था, हमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक हम नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर डिस्टेंस गिवन होता था और फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने होते थे तो हम डायरेक्टली जो शॉर्टकट है या जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है या ट्रायल एंड एरर मेथड होती है उसके हिसाब से हम सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, टेक्निकली पूरा सॉल्व करेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, x/1 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z - 2/3 इज इक्वल टू लैम्बडा। अब क्या करना है हमें, एक पॉइंट यहाँ पर है जो है 1,6,3, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एक लाइन पर, जिस लाइन का इक्वेशन गिवन है हमें। तो लेट अस से ये m पॉइंट हो गया और ये p पॉइंट है। सो pm पॉइंट की लेंथ pm सेगमेंट की लेंथ निकालनी है हमें। ये जो लाइन गिवन है, इस गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1,2,3, ठीक है। अब ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, आप pm के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, पहले तो हमें m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको इक्वेट करेंगे लैम्बडा से, क्योंकि इससे x, y और z के वैल्यूज मिलते हैं। सो x इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्बडा, दैट इज लैम्बडा, y is equal to 1 plus 2 lambda and z is equal to 2 plus 3 lambda, ठीक है। सो m point having coordinates lambda, 1 plus 2 lambda, 2 plus 3 lambda, ठीक है। तो यहाँ हम pm के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। सो क्या मिलेगा, ये 1 minus lambda is 1 minus lambda, 6 minus 1 that is 5 minus 2 lambda,
कॉमा 3 माइनस 2 दैट इज 1 माइनस 3 लैम्बडा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने 1 माइनस लैम्बडा, यहाँ पर 6 माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लैम्बडा कॉमा 3 माइनस 2 प्लस 3 लैम्बडा। ऐसा करते हुए हमने या पीएम के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। ये पीएम के डायरेक्शन रेशियोज है, यहाँ पर हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तब क्या करेंगे हम, डायरेक्शन रेशियोज के जो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। सो a1 मतलब यहाँ का a1 है, 1 इंटू 1 माइनस लैम्बडा प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2 लैम्बडा प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस लैम्बडा प्लस 10 माइनस 4 लैम्बडा प्लस 3 माइनस 9 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। देखिए 9 माइनस 10 माइनस 1 इज माइनस 10 माइनस 10 माइनस 4 इज माइनस 14 एंड 10 प्लस 3 प्लस 1 इज 14। 14 माइनस 14 लैम्बडा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1। लैम्बडा इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, m पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 1, 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 3 is 5, 1, 3, 5 are the coordinates of m point and p point having coordinates 1, 6, 3। so इनमें से डिस्टेंस निकालेंगे by using distance formula। 1 minus 1 is 0, 3 minus 6 minus 3 is 3 square is 9 plus 3 minus 2 3 minus 5 is minus 2 that is minus 2 square is 4। so 9 under root 9 plus 4 मतलब root 13 is the answer। so root 13 मतलब option C is our correct answer। So in question number 5, MCQ number 5, the shortest distance between the lines, दो लाइन्स के इक्वेशन गिवन है और उन दो लाइन्स के बीच में का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारे पास, मॉड ऑफ a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार। अब ये b1 a1 a1 b1 a2 b2 ये कहाँ से मिलेगा हमें, इस इक्वेशन में से। दो लाइन्स के इक्वेशन है, इसमें से a1 बार इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये होगा a1 बार, दिस विल बी a1 बार, दिस विल बी a2 बार, a1 बार ये होगा a2 बार, ये होगा b1 बार और ये होगा b2 बार। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे a2 बार माइनस a1 बार वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 2i माइनस आई कैप, 2i कैप माइनस आई कैप इज आई कैप, माइनस j कैप माइनस 2j कैप इज माइनस 3j कैप, माइनस k कैप इज माइनस 2k कैप। ये मिला हमें a1 बार माइनस a2 बार माइनस a1 बार। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, b1 बार क्रॉस b2 बार। सो लेट अस फाइंड b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल टू ये i j कैप k कैप। b1 बार मतलब ये 1 माइनस 1 1, उसके कोएफिशिएंट्स 1 माइनस 1 1, और b2 बार मतलब ये 2 1 2 2 1 2। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा हमें, आई कैप इंटू ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस j कैप इंटू 2 माइनस 2 प्लस k कैप इंटू 1 प्लस 2। सो हियर इट बिकम्स माइनस 3i कैप, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3k कैप। हियर इट इज द b1 बार क्रॉस b2 बार। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर ये 9 3 स्क्वायर इज 9, अगेन 3 स्क्वायर इज 9, दैट इज रूट 18। रूट 18 मतलब ये होता है 3 रूट 2, ठीक है, 3 रूट 2 आता है यहाँ पर, ये b1 क्रॉस b2 बार। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये जो कुछ भी हमने सॉल्व किया है इसका प्रोडक्ट हम रख लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों का हमें स्केलार प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। a2 बार माइनस a1 बार स्केलार प्रोडक्ट मतलब इसका किसके साथ लेना पड़ेगा हमें, b1 बार क्रॉस b2 बार के साथ। सो आई कैप के कोएफिशिएंट देखिए, यहाँ पर है 1 इंटू यहाँ पर है माइनस 3 प्लस यहाँ पर j कैप है माइनस 3, यहाँ पर j कैप है ही नहीं मतलब वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस 2 इंटू ये 3। सो ये क्या बन गया देखिए, माइनस 3 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू मिला हमें माइनस 9, ठीक है। सो ये जो न्यूमरेटर है दैट न्यूमरेटर इज माइनस 9, तो ये आ गया हमारा माइनस 9 डिवाइडेड बाय हियर इट इज 3 रूट 2। सो देखिए 3 1 जा 3, 3 जा 9, सो यहाँ पर मिला मॉडुलस में माइनस 3 बाय रूट 2। सो द आंसर विल बी 3 बाय रूट 2, 3 बाय रूट 2 मतलब सी ऑप्शन।
In MCQ number 6, the lines x minus 2 by 1 is equal to y minus 3 by 1 is equal to z minus 4 by minus k, and x minus 1 by k is equal to y minus 4 by 2 is equal to z minus 5 by 1 are coplanar. Lines are coplanar if k की वैल्यू हमें निकालनी है फिर, ठीक है। इस इक्वेशन में जो ये k यूज़ किया गया है उस k की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या होता है, जब दो लाइंस कोप्लेनर होती है, कोप्लेनर मतलब उसकी ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करती है। क्या कंडीशन होती है, ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू आता है 0। तो इस लाइन के इक्वेशन में से सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन x1 y1 z1 फाइंड आउट करेंगे। तो ये x माइनस 2 मतलब x1 इज 2, x1 y1 z1 फाइंड आउट कर रहे हैं हम 2, 3, 4, ठीक है। फिर x2 y2 और z2 के इक्वेशन मतलब वैल्यूज 1, 4, 5, फिर a1 b1 c1 आर हैविंग वैल्यू 1 minus k, and a2 b2 c2 आर द वैल्यूज आर k 2 and 1। तो अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज के अलॉन्ग यहाँ पर जो भी होते हैं वो कैलकुलेशंस करते हैं हम। x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 2 इज माइनस 1, y2 minus 1 4 minus 3 is 1, z2 minus z1 5 minus 4 is 1, a1 having value 1 minus k and then k 2 1 it is equal to 0। अब सॉल्व करते हैं इसे, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2k माइनस 1 इंटू 1 प्लस k स्क्वायर, ठीक है। क्यों आया ये 1 प्लस के स्क्वायर, ये 1 इंटू 1 इज 1 एंड k इंटू माइनस के इज माइनस के स्क्वायर, लेकिन वो माइनस में है इसलिए प्लस के स्क्वायर आ गया, प्लस 1 इंटू यहाँ पर 2 माइनस के इज इक्वल टू 0। सो लेट अस सॉल्व इट। सॉल्व करते हैं, क्या मिला हमें, ये -1 माइनस 2k माइनस 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 2 माइनस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर माइनस के माइनस 2k इज माइनस 3k एंड -1 is -2 -2 plus 2 is 0, here it is equal to 0। तो इसके क्या रूट्स मिलेंगे हमें, यहाँ पर अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो k स्क्वायर प्लस 3k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट विल बी k प्लस 3 इज इक्वल k इंटू k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो एक रूट मिला हमें k इज इक्वल टू 0 और दूसरा मिला k इज इक्वल टू -3। सो द वैल्यूज ऑफ k आर 0 एंड -3, दैट इज द ऑप्शन बी। नाउ MCQ नंबर 7, here two lines are given, the lines x by 1 is equal to y by 2 is equal to z by 3 and x minus 1 by minus 2 is equal to y minus 2 by minus 4 is equal to z minus 3 by 6 are। अब ये लाइंस किस नेचर के, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिंग है, स्क्यू लाइंस है और कोइंसिडेंट है, ये हमें चेक करना है। अब कोइंसिडेंट लाइंस मतलब क्या होते हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज एक तो सेम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 है, तो यहाँ पर भी ये अगर -2 -4 ये -6 अगर होता था तो उस केस में हम चेक करते थे, और यहाँ पर पॉइंट मतलब जो है वो उनके कोऑर्डिनेट्स भी सेम आते थे, तो कोइंसिडेंट तो नहीं है। परपेंडिकुलर का क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब द डायरेक्शन रेशियोज, ये a1 b1 c1 ये a2 b2 c2 है, तो इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो लेट अस चेक इट, 1 इंटू -2 इज -2, 2 इंटू -4 इज -8 एंड 3 इंटू 6 इज 18, ठीक है। सो क्या ये इज इक्वल टू 0 आया, इट इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर, द लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। अब अगर ये स्क्यू लाइन्स है, तो स्क्यू लाइन्स क्या होती है, द लाइन्स विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ऐसे जो लाइन्स जो एक दूसरे को पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो ऐसे स्क्यू लाइन्स होते हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर दो लाइन्स हमें पैरेलल अगर हम चेक करते हैं, पैरेलल मतलब क्या होता है, दो लाइन्स का डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोपोर्शन में होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, तो 1 by -2 इसका जो आया वो रेशो हमें मिला -1/2, 2 by -4 मतलब ये अगेन -1/2 एंड 3 by 6 मतलब ये मिला 1/2। मतलब फर्स्ट रेशो ये जो है, फर्स्ट दो रेशोज ये इक्वल मिले, लेकिन थर्ड वाला इक्वल आया क्या, नहीं। सो ये क्या हो गए, ये नॉट पैरेलल हो गए, ठीक है। मतलब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल नहीं है, बट हमने ये इंटरसेक्टिंग चेक किया क्या, नहीं, अभी तक हमने इंटरसेक्टिंग नहीं चेक किया है। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग होगा तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या करेंगे हम, ये दो लाइंस चेक करेंगे। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पॉइंट ऑन वन लाइन, दो लाइंस पर एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। तो लेट अस से ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3 इज इक्वल टू, हमने लैम्बडा कंसिडर किया
और ये जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज x माइनस वन बाय माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाय माइनस फोर इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाय सिक्स इज इक्वल टू हमने म्यू कंसिडर किया। अब इसमें से क्या करेंगे, हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। यहाँ पर मिलेगा हमें x कोऑर्डिनेट 1 इंटू लैम्बडा इज लैम्बडा कॉमा y इज इक्वल टू 2 लैम्बडा एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्बडा। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, x कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें 1 माइनस टू इंटू म्यू कॉमा 2 माइनस 4 इंटू म्यू कॉमा 3 प्लस 6 म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्यों करना है, क्योंकि अब हमें पता है कि एक लाइन दूसरे लाइन के साथ अगर इंटरसेक्ट होती है तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब उन दोनों लाइन पर एक कॉमन पॉइंट होता है। सो लेट अस से ये वो कॉमन पॉइंट है। हम इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर किया लैम्बडा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू, इक्वेशन क्या मिला 2 म्यू प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन मिला हमें। दूसरा इक्वेशन क्या है 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 2 माइनस 4 म्यू, ये 4 म्यू और ये 2 देखिए सब यहाँ पर डिवाइड बाय 2 है, तो डिवाइड बाय 2 करते हैं और ये जो माइनस वाली टर्म है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले तो डिवाइड बाय 2 करते हुए क्या मिला, ये लैम्बडा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू। देखिए यहाँ पर भी वही इक्वेशन मिला था, तो ये इक्वेशन हो गया 2 म्यू प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 3 प्लस 6 म्यू, सो डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू, दैट इज यहाँ पर ये मिलेगा हमें माइनस 2 म्यू प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये दो इक्वेशन सेम आ गए। ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे कि तो लैम्बडा और म्यू की जो वैल्यू आने वाली है उस वैल्यू ने ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और वो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये दो इक्वेशन सेम आइडेंटिकल आ गए ना। अब ये आइडेंटिकल अगर नहीं आते थे, ये अगर डिफरेंट आते थे, उस केस में क्या होता था, वो अगर हम सॉल्व करते थे लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो अगर हम ये अलग अलग अगर इक्वेशन आते थे तो इक्वेशन 1 और 2 जो मिलते थे हमें उसको सॉल्व करते हुए लैम्बडा और म्यू की हम वैल्यू निकालते थे, और वो इक्वेशन ने थर्ड जो इक्वेशन है वो वैल्यूज़ ने लैम्बडा और म्यू के वैल्यूज़ ने थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इसमें हम क्यों सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन आर आइडेंटिकल मतलब सेम आ गए। ये सेम आए मतलब इसमें से जो लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिलेगी दैट इज कंपल्सरी सेटिस्फाइंग द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, उसने क्या करना चाहिए, कंपल्सरीली उसने थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई ही करना चाहिए। मतलब क्या हो गया, ये जो हमने कंसिडर किया था कि ये जो दो लाइन्स है, ये दो लाइन्स किसी इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब दोज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, स्क्यू लाइन क्यों नहीं आया, स्क्यू लाइन्स आर दोज लाइन्स विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर और विच आर नॉट पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे होते स्क्यू लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्यू लाइन भी ऑप्शन हो सकता था, कब, अगर ये इंटरसेक्टिंग ना होते तो। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है अभी, आंसर इंटरसेक्टिंग लाइन्स।